है ये रोड है और इसकी ऊंचाई देखिए। नल जल योजना से संबंधित भ्रष्ट इंजीनियर महोदय जी, कुचायकोट प्रखंड के काबिल इंजीनियर साहब जी, अब ये बताइए इस टूटिया को देख करके आपकी जो कान की टूटिया है उसको ऐंठा जाए कि नहीं। आप आए नल जल योजना को पास कर दिए, लेकिन महोदय आप इसकी हाइट को देखे नहीं। अब बताइए इसमें लोटा लगा करके लोग पानी यूज करेगा कि बाल्टी लगा करके, आखिर इसी में घुस करके लोग इस नल के जल का स्वाद चखेगा। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सन 2016-17 में 7 निश्चय योजना यानी कि 7 निश्चय योजना को लागू किया गया था। और ऐसे में इस योजना को लागू इसलिए किया गया था ताकि बिहार में पंचायतों के बेहतर विकास हो सके। 7 निश्चय योजना के तहत एक योजना था, 7 निश्चय स्कीम में एक योजना था गली नली योजना। और गली नली योजना के तहत पंचायत के हर गलियों को और हर गलियों के साथ साथ हर नालियों को पक्कीकरण था। ऐसा प्रावधान बिहार सरकार का था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप KR मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के सिरिसिया पंचायत के सिरिसिया टोला ग्राम में है। आप देख रहे हैं इधर नेशनल हाईवे है और यह नेशनल हाईवे भारत के कई राज्यों को एक साथ जोड़ती है। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी, यानी कि यूँ कहिए तो यह नेशनल हाईवे तकरीबन भारत के हर राज्यों को जोड़ती है, एक सूत्र में बांधती है। और इस नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में सिरिसिया पंचायत का यह सिरिसिया टोला ग्राम है। और आप देख सकते हैं इधर नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे से जस्ट सटे हुए बगल में सिरिसिया टोला ग्राम में यह एक कच्ची पगडंडी रास्ता प्रवेश कर रही है। लेकिन इसकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल बिहार सरकार द्वारा लागू 7 निश्चय योजना के तहत गली नली योजना यहाँ फेल्योर साबित होता दिख रहा है। चैनल के कैमरे पर कुछ ग्रामीण मौजूद है। ग्रामीणों का शिकायत था कि अभी तक आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। भारत 75 वर्ष पहले आज़ाद हुआ, लेकिन यह सिरिसिया टोला ग्राम जो है बुनियादी ज़रूरतों से कोसों दूर है। हम यहाँ के लोगों की ज़बानी जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों ने किन कारणों से हम मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया। ये हम लोगों से किस लिए अनुरोध किए कि आप लोग कवरेज कीजिए और यहाँ की समस्याओं को दिखाइए। हम लोगों से मिलेंगे और यहाँ के लोगों की ज़बानी, यहाँ की कहानी बताएंगे। क्या नाम है चाचा? जितेंद्र सिंह। अच्छा, किन समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने हम मीडिया बंधुओं को बुलाया? अरे ना यहाँ कोई नाली है, ना रोड है, ना सड़क के व्यवस्था, ना जल नल, सब कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। आज़ादी के 75-76 वर्ष कुछ नहीं। कैसे कैसे ये ईंटा का सोलिंग हो गया, वही काफ़ी है। कहाँ है जनप्रतिनिधि लोग ऐसे आते हैं वोट के लिए आते हैं, खाली चुनाव है वोट के लिए, मुझे भुगतान तो बहुत होता है। 20 साल में हमारे यहाँ एक खाली क्या निकला हुआ है तो एक कच्ची रोड निकला हुआ है। अच्छा, 20 साल में 20 साल में निकला है तो एक कच्ची रोड निकला है। अच्छा। उसके अलावा फिर पूर्व मुखिया हुए तो धर्मेंद्र मुखिया जी श्री हमारे जो आए इसको उखड़वा के फिर इसी को बिछवा दिए। अच्छा। उसके अलावा हमारे यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये मुखिया जी लोग, विधायक जी लोग और सांसद जी लोग, ये लोग केवल अपना चेहरा दिखाने आते हैं का? ब्यूटी वोटी करके ये सब ऐसे फोप करके ये क्रीम पाउडर लगा, जब उन लोगों का काम पड़ता है तब हमारे यहाँ आते हैं लोग। अच्छा। हम लोग का जब काम पड़ता है उसका कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम लोग इस समय समथिंग 7 साल से उनके यहाँ दौड़ रहे हैं लोग। तो बोल रहे हैं कि आज काम हो जा रहा है, कल हो जा रहा है, बरसात बीत जा रहा है, तब हो जा रहा है। अभी तक मैंने कभी नहीं हुआ है। सब लोग चुनाव जीत करके एकदम सो गए हैं जी। आप लोग को देखने तक नहीं आते? ना, पूछने नहीं आता है। अच्छा, क्या क्या जरूरतें हैं आप लोगों की? हम लोग ना यहाँ छठ घाट है, अच्छा, ना एक छोटा सा मंदिर है, ना एक आंगनबाड़ी है, और अगल बगल में जितना भी बाबू साहब पंडित जी जिसका भी जमीन है और सब कोई अपना कब्जा किया है। ना कोई गाड़ी लगने का व्यवस्था है, ना कोई बारात आ जाए उसके टिकने का व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं है, पानी तक निकलने की व्यवस्था नहीं है, नाली भी नहीं है एक जहाँ नाली पानी अगर निकल जाए। रोड की स्थिति देखिए, सब आँखी के सामने रोक रहा है।
सब उसी तरह से टूटल फूटल, इधर के उधर, उधर के उधर, एक नाली तक ले नहीं बना तो रोड के चलिए, क्या कहना चाहेंगे चाचा? सबसे बड़ी समस्या तो पानी का है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी का जी, जी। है। पानी के लिए हम लोग दूसरे के खेत में पानी बहता जी, है, जी। डेली गाली गलौज झगड़ा झंझट होता है। हम लोग पानी से बहुत परेशान हैं, काफी समस्याओं का सामना करना जी पड़ता है। सर, जी सर, बहुत परेशान है हम लोग। इस पर हम लोग कोई प्रतिनिधि आता है तो ध्यान नहीं देता है, बस वो आएगा अपना वोट लेगा और चले जाएगा। इतना वादा करके जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता है कोई कुछ नहीं। चुनाव जीतने के बात बाद सब चुनाव मलाई खाने कोई लगता पूछने है। नहीं आता है। हाँ, वोट मिला हो गया। तो ये स्थिति है बिहार के चोर चोटा जनप्रतिनिधियों की। चुनाव जीतने के बाद सब लोग अय्याशी में मग्न हो जाते हैं और जनता की पैसों का लूट खसोट करने लगते हैं। क्या नाम है चाचा? रुकमन प्रसाद। क्या समस्या है चाचा? बहुत खराब समस्या है। का है? कबाड़ में रहना था, हमरा तो कहीं जगह मिलता तो चला जाते निकल का, यहाँ का दुख देख कर। नेतवा सब नहीं आता है का? कार नेता है देखते नहीं है, रास्ता पर कबाड़ बिकता है, जगह कहीं नहीं है, नाला नहीं है लड़का बच्चा आन गांव में जाता है, घर का लोग क्या जानता है जी हमारा बच्चा कहाँ गया। अरे वाह, खाली चुनाव में आता है। हाँ, अगर जो यहाँ बन जाता तो गांव का बच्चा यहीं रहता। एकदम उजला उजला कुर्ता पैजामा पहन के हाँ। अलीगढ़ी का पाउडर गर्दन में लगा लेता है, आ जाता है लोग। हाँ सर, सलामी उलामी ठोकता है लोग, निवारा अरे वारा करता है, मत चुनाव ले कहिए लेता सर, है। हाँ, हाँ। चुनाव में वोट लेकर के और चले जाता है जी। लोग। जीतने के बाद एकदम 5 साल ऐश करता है, कोई काम नहीं करता है। अच्छा, ये आज़ादी के 70 वर्ष हो चुके हैं, जी। 70-75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके गाँव में पीसीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है, जी जबकि ना। आप लोग नेशनल हाईवे के करीब में हैं। जी। और यह NH जो है बिहार सहित कई राज्यों को एक साथ जोड़ती है। जी। लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार इस चोर चोटा जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्यों किया जा रहा है? काहे किया जा रहा है आप लोग से? अब तो चलिए, इसका जवाब तो ये चाचा जी नहीं दे सकते हैं। क्या नाम है सर? नंद किशोर पटेल। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, इस गांव का दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि हो, यहाँ समस्या का कोई मतलब वो नहीं है। इतना समस्या है कि कोई पूछने तक नहीं आता है। अच्छा, कोई पूछने तक नहीं आता है? हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है। अच्छा, कोई कि ये विवाद है, वो विवाद। मान लीजिए रोड जब निकल गया तो इसका स्टेटमेंट सब कुछ पूरा हो चुका है, तो इसको बनाने में RCC या PCC क्या दिक्कत है आपको? आप सीधा आइए, इस पे आइए, प्रोजेक्ट पास कराइए और काम कराइए। अच्छा, तो ये सब जनप्रतिनिधियाँ सब जो है विकास नहीं करता है, तो आप लोग ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते क्यों हैं? देखिए, छोटा सा हमारा गांव है, ठीक है, 20-25 घर का गांव है। उन लोगों का देखने में हम लोगों का गांव का कोई महत्व नहीं है। उसी टाइम महत्व है जब वो लोग आते हैं, इलेक्शन आता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या मुखिया का हो, उसी समय इन लोगों को याद आता है कि इस गाँव में हमको चलना है। केवल वोटे के समय में वोट के समय में आता उसके है, बाद चुनाव जीतने के बाद सब सो जाता है, सो जाता है, एकदम इसी का मजा लेता है सब। आप यही लोग को सब देखने बात नहीं आता देखने है। नहीं। बताइए, इतना अच्छा, ये समस्या है। बताइए सर, ये हिंदुओं का महापर्व शुरू है, छठ है, हाँ। छठ दीपावली माना जाता है, हिंदुओं का महापर्व है। और ऐसे में छठ दीपावली को लेकर के बहुत सारी सुविधाएं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिहार सरकार हम के लोग द्वारा 2 अवेलेबल किलोमीटर कराई, जाते जैसे हैं यहाँ से। कि छठ घाट का निर्माण करवाना, छठ घाट का सर सफाई करवाना। यहाँ इस मोहल्ले में या इस मोहल्ले के अगल बगल में कोई छठ घाट है कि नहीं? ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। काहे? 2 किलोमीटर हम लोग जाते हैं छठ घाट अरे करने। वाह, 2 किलोमीटर आप हाँ, लोग जाते हैं। सासामुस से जाते हैं। सासामुस से जाते हैं आप रेलवे लोग? ढाला के थोड़ा सा 2 इधर। किलोमीटर सासामुसा के अंदर हम लोग को मार्केट में खेत में जाना पड़ता है, वो भी खेत में ऊख तोड़ ताड़ के तब अंदर जाना पड़ता है। यहाँ तो रेलवे के पटरी पकड़ कर तब हम लोग को जाना पड़ता है। कितने लोग इस- गिर जाते हैं सर जाते हैं? रात में कितने लोग जाते हैं, पैर फिसल जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लगता है, मजबूरी है, जाना आप है लोग के मोहल्ला के अगल बगल में जी। छठ घाट निर्माण के लिए कोई स्थल है कि नहीं, जगह है कि नहीं? स्थल तो 2-2 कर मजरुआ जमीन है, अच्छा। 2-2 कर मजरुआ, जिसमें मुखिया जी हमारे आए हुए थे तो बोले थे कि हम इस समय मैंने तत्कालीन मुखिया थी है तो इस समय तो नहीं बनाएंगे, लेकिन चैती छठ बनाएंगे। चैती छठ भी मेरा समय बीत गया। चैती छठ के बाद उसके बाद भी गए हम लोग तो बोल रहे हैं कि ठीक है, कागज फरिया जा रहा है तो हम बनवा दे रहे हैं। अब यानी कि बताएं जनप्रतिनिधियों के द्वारा तारीख पर तारीख मिल जी, रही है। तो अगर कागज सही रहता तो खुद के हमारे पास माने 2000-2500 रुपये नहीं है कि हम उसको लगा के पर बनवा लेते लोग। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है, विकास कुछ नहीं किया जा रहा है। ये स्थिति है गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सिरिसिया पंचायत के सिरिसिया टोला ग्राम की। आप देख सकते हैं, इस रास्ते को देख सकते हैं जो कि नेशनल हाईवे से होकर के यह इस गांव में प्रवेश कर रहा है।
हम यहाँ की महिलाओं से भी मिलेंगे और महिलाओं की भी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा विडंबना कहिए या सबसे बड़ी लूट खसोट कहिए, बिहार सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा या बिहार के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जिस तरह से भारी लापरवाही की जाती है योजनाओं को लेकर के, और जिस तरीके से जनता के उम्मीदों को तोड़ा जाता है, विकास नहीं किया जाता है, इसकी जितनी ही निंदा की जाए वह कम पड़ जाएगा। यहाँ की जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन बुनियादी ज़रूरतों से यहाँ के लोग वंचित हैं। कैमरे पर मौजूद कुछ महिलाएं हैं, कुछ माताएं हैं। हम इन लोगों की ज़बानी यहाँ के विकास की कहानी जानेंगे। ए जी कुछ के सुनवाइए ना होला। हमने कितना दौड़त तनी सन जनता दरबार में, मुखिया जी के लगे, मुखिया जी को तनी ठीक बराबर उनके काम हुई। आजकल एगो दूगो बात बताते टाइम देते देते आज हमने के 5 साल से ये तो करत तनी लोग। फिर दूसर का चुनाव आइल हो, फिर यहाँ के लगे गनी सब मुखिया सब के लगे, मुखिया सब को तनी अच्छे बेरा दीपावली का टाइम बा, छठ बा, एक बाद हम सुने लोग के बात। अच्छा, लेकिन हमने का 10-15 साल से यही में हमने के लपटाइल बनी। अच्छा, रोडवा के कहिया पीसीसी कराई लोग नेताजी लोग? एकरो के 2-4 दिन का टाइम दे के अब छठ दीपावली होले ओकरे बाद से करावे के टाइम देले बानी लोग। अच्छा, ये टाइम चलता है। हाँ, टाइम बढ़ते जाता। अच्छा, टाइम पर टाइम मिलता है, यानी कि तारीख पर तारीख मिलता है। फाइनल फैसला नहीं सुनावल जाए ना नहीं खेल जीत तो कहता लोग कौन चीज हाँ छोट बनवा दे, रोड बनवा दे, भई कह दे ना नाला बा, ना कहीं पानी का साधन बा, ना हमके कहीं बोर बाटी के साधन बाटे गए, मनतन ना बगीचा बा, ना कुछ बा, ना रोड ना कुछ बाटे गए। इतना हमके ये गोजन बा कि क्वेश्चन ना आ मानता नहीं लगे बरसों तो रोड पर पढ़ा जाता नहीं होता था। तो बताई आ कुछ के साधन नहीं जाने के आज से ना कोई साल से। अच्छा, सरकार के द्वारा एगो योजना आई रहे, जौना योजना के नाम रहे नल जल योजना। हर घर नल के जल पहुँचावे के रहे, तो नल जल रुआ के यहाँ चलेला कि नहीं? हाँ तो चलेला, बंद बा। हाँ 4 दिन पानी देला ओकरा से बंद हो जाला गए। ये जे कोनो साधन नहीं खे गए, कुछ के साधन नहीं के। इतना ई नीलामी माने गरीब बा कि केहू सुनवाई ना देले गांव में। हाँ केहू सुनवाई ना देला गए आ सभी के गजन बा हमनी के। हाँ एगो कोटा मिलेला लोग खा ला, उतने से जिएला ना, तो और कुछ खेत ना बाड़ी हमनी कुछ नहीं खे गए। अभी का डिमांड रुआ लगन के बा, का मांग बा? इतने मांग बा कि हमनी के एगो जैसे माने एगो छठ माई बन जाई। अच्छा एगो माने जैसे आंगनबाड़ी बन जाएगी। और आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं के कहीं? हाँ ओकरा बाद से मानते ना कुछ नहीं है। ओकरा बाद से मानते कहीं बोर बड़ा टीके कहीं के साधन नहीं है, कहीं इनके कुछ नहीं है, ना बगीचा बा, ना रोड बा, ना कुछ बा। ये हमने के इतना के गजन बा, ना स्कूल बा। रोड हेला पर दिन हो जाता है, आ ना पानी का साधन बा। लेके पढ़ जाते हैं घर अपना लेकर रख पानी से घर है। तो सुन लीजिए, बिहार के स्वच्छ, ईमानदार, जुझारू, कर्मठ युवा जनप्रतिनिधि, बूढ़ा जनप्रतिनिधि और ख़त्म जनप्रतिनिधि महोदय लोग, हम केवल यहाँ के पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, विधानसभा के भी जनप्रतिनिधियों के बारे में कह रहे हैं, लोकसभा के भी जनप्रतिनिधियों के बारे में कह रहे हैं। आखिर आप लोग कब तक झूठी आश्वासन दे करके भोली भाली जनता को ठगते रहेंगे? जनता है, जिस दिन जनता की मूड, जिस दिन जनता की दिमाग खराब होगी, उस दिन जनता पूरा नेतागिरी झाड़ देगी। अगर आप लोग सरकार की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर नहीं उतारेंगे तो जनता है सरकार, और जनता जो है ना, जनता सब चीज़ जानती है। ये है बिहार का नल जल, और आप देख सकते हैं नल जल की क्या स्थिति है। भकर भकर पानी फेंक रहा है, और आप देख लीजिए यहाँ कितना पानी लग गया। ये सच्चाई है। और ये देखिए, ये धरती है, ये रोड है, और इसकी ऊंचाई देखिए। नल जल योजना से संबंधित भ्रष्ट इंजीनियर महोदय जी, कुचायकोट प्रखंड के काबिल इंजीनियर साहब जी, अब ये बताइए, इस टूटिया को देख करके आपकी जो कान की टूटिया है उसको ऐंठा जाए कि नहीं? आप आए, नल जल योजना को पास कर दिए, लेकिन महोदय आप इसकी हाइट को देखे नहीं। अब बताइए, इसमें लोटा लगा करके लोग पानी यूज करेगा कि बाल्टी लगा करके? आखिर इसी में घुस करके लोग इस नल के जल का स्वाद चखेगा। काबिल इंजीनियरों की करतूती की जितनी बखान की जाए वह कम पड़ जाएगी।
आप देख सकते हैं यह सड़क है और पानी निकासी के लिए न इसके इस साइड में नाली है न इस साइड में नाली है। लोग गड्ढा अपने अपने दरवाजे पर कोड़ करके पानी को इसी गड्ढा में एकत्रित करते हैं। क्या नाम है भैया? सुनील सिंह। सुनील सिंह, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी आप कहना ये चाहेंगे कि रोड का कभी विकास नहीं हुआ है। सब देखिए नाला वाला सब पानी के फार्म में हम लोग को जाकर भर जाता है। यही रोज गाड़ी लेके आते हैं। हम डेली इसमें आते हैं जाते हैं, वहाँ गाड़ी फंस जाती है। बुद्धिजीवी, थोड़ा भी पानी हुआ तो भर जाता है। बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, समाज सेवी के तरह आप दिख रहे हैं। नेता सबसे इस बात को आप लोग नहीं कहते हैं? नेता सब वोट मांग कर आता है, उसके बाद चला जाएगा, इधर देखने आता ही नहीं है कभी। चूना लगा के भाग जाता है बस 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 वही काम है उन लोगों को। अभी तक एक है, इससे आगे बढ़िएगा तो और रोड आपको मिलेगा रास्ता में। तब तो ऐसे नेता सबका रेलाई भी जरूरी है। रेलाई तो आप लोग करिए, हम लोग तो करिए रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा मीडिया आप में लोग कहाँ फैलाइए। करते हैं महाराज? आप लोग तो चुनाव के समय में ना उसी तो नेता अब की को बार अब होगा, आप रोड जाम करेंगे, उन लोग को आने नहीं देंगे गांव में। नेशनल हाईवे के पास में है आप लोग। हाँ, और समस्याओं से आप ये लोग देखिए जूझ रहे हैं। गड्ढा देखिए, पानी गिरने का कोई रास्ता ही नहीं है गांव का, कहाँ पानी जाएगा। तो चलिए, ये स्थिति है सिरिसिया पंचायत, गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के सिरिसिया पंचायत के सिरिसिया टोला ग्राम की। आप देख सकते हैं हम नेशनल हाईवे से तकरीबन 600-700 मीटर की दूरी पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी पीसीसी निर्माण नहीं दिखा। 7 निश्चय योजना के द्वारा गली नली पक्कीकरण योजना का सच्चाई यहाँ हमको दिखने को नहीं मिला। सच्चाई तो ये है कि यहाँ 7 निश्चय योजना के तहत जो गली नली स्कीम था वह बिल्कुल फेल्योर साबित दिख रहा है। आप लोग इसी तरह हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बने रहिए। हम बिहार की तमाम खबरों से आप सभी दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे और समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं कुमार राकेश, KR मीडिया, गोपालगंज।